हमको बीमार है, छोड़ तो धीरे नहीं करने दिया, जबरदस्ती नहीं देने के कारण लोगों को महीना सप्ताह में हटाने का मुहिम चला। गरीब गुरबा हैं जिनका कोई आगे पीछे देखने सुनने वाला नहीं है, उनके ऊपर अतिक्रमण का गाज गिरा है, से अतिक्रमण किए हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं कुछ बड़े लोगों का हाथ। जो ये अतिक्रमण था, ये कहीं न कहीं बिचौलिया के इशारों पे अतिक्रमण कमाने वाले हैं, उनसे वो पैसा लेना चाहते हैं, वो नहीं मिल पाया, तो इसीलिए ये अतिक्रमण। हम लोग जब जाते हैं लेने के लिए तो तुरंत मिलता नहीं, ये छुट्टी में वो छुट्टी में कर करके आज दुर्गा पूजा का मतलब ये छठ का पहले ठेला गया, अभी तक सब इधर उधर हो गया, तो मछली सब डब्बा में डाल दिया ना, जिंदा था सब मर कमाएंगे भैया, वही बाल बच्चा पोसने के लिए होता है। और राष्ट्र समर्पण की ओर से रामगढ़ में एक ऐसा विषय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जो गरीबों के हित में कतई नहीं है। हम बात करेंगे रामगढ़ छावनी परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान ये देखा जा रहा है कि उन लोगों का अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है जिन पर किसी बड़े लोगों का, बड़े नेताओं का वरद हस्त प्राप्त है जिन्हें। उदाहरण के लिए आप इधर आइए, हम दिखाते हैं आपको कि रोड के उस पार के क्षेत्र में जितने भी ठेला लगाया गया है उन ठेलाओं को उन ठेला वालों को हटा दिया जा रहा है, उनके सामान को छितिर बितिर कर दिया जा रहा है। और स्थिति ऐसी है कि गरीबों को गरीबी हटाने की मुहिम चलती है पूरे देश में समय समय पर। अब यहाँ गरीबों को ही हटा देने की बात की जा रही है। अब रोड के इस पार की बात करें तो यहाँ पे हमको लगता है कि दर्जनों, अगर 50-60 से अधिक दुकानें हैं जिन पर कैंटोनमेंट का कोई रोल नहीं है, उनको हटाने में उन लोग पीछे हटते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति हैं जो जिनका जीवन यापन बड़ी मुश्किल से चलता है और वो ठेला पे फल वगैरह बेचने का काम करते हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या स्थिति है और क्या हुआ है आज उनके साथ। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? रघुनंदन साहब। हैं? रघुनंदन साहब। क्या हुआ आपके साथ? क्या कैसे कैसे सारी घटना को थोड़ा सा बताइए। ठेला लगा हुआ था, जब ऐसे खींच के ले चल गए सर अंदर, हाँ, कंटोनमेंट के अंदर से ले चल गए। फिर हम बोल रहे हैं छोड़ दिए सर, गरीब आदमी कमाने खाने वाला है। कितना रोज आप कमा लेते हैं? रोज 100-200 कमाते हैं सर। रोज 100-200 रुपये कमाने वाला व्यक्ति का ठेला को आप हटा दिए, लेकिन उसके सामने जो अतिक्रमण किया हुआ, जो आपको बहुत सारा दुकान दिखाई देगा, हम आपको थोड़ी देर बाद उन दुकानों का भी दिखाएंगे स्थिति। वहाँ पर अगर ऐसी स्थिति है, बड़े बड़े नेताओं, रामगढ़ के बड़े नेताओं की दुकानें हैं, अब वो मुझे भी नहीं पता किनका दुकान है, ऐसा लोगों का कहना है। वहाँ पर किराया भी वसूला जाता है। ऐसे भी कई लोग हैं जिनसे किराया वसूला गया है और वो लोग अपना दुकान वहाँ लगाए हुए हैं। आप वहाँ गए थे, आपका जो सामान जो उठा लिया, हाँ, वो कहाँ लेके रखा हुआ है? ठेला का सामने गेट के अंदर है सर। वो छावनी परिषद वाले गेट में रखा हुआ है जी। अच्छा, सामान हम फल मतलब ले आए रिक्शा से, हाँ, और लगा लिए दुकान जी खा रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे एक और समाज सेवी हैं हमारे बीच, छोटू जी हैं, छोटू वर्मा जी। क्या है स्थिति यहाँ छावनी परिषद की, क्या स्थिति है? छावनी परिस्थिति ये है कि ये ठेकेदार वसूली करती है, उस वक्त उनको अतिक्रमण नहीं बुझाता है। हाँ, हर दुकानदारों से पैसा लिया जाता है, जो ठेला वाला से, खुमचे वाला से, बादाम वाला से, या जो कम्बल बेचता हो या गर्म कपड़ा बेचता हो, जो भी गरीब दुकान लगाता है उसके मनमानी पैसा वसूली जाता है। कोई रेट नहीं इसका तय है। हाँ, और वो रेट नहीं देने के कारण हाँ, लोगों को महीना सप्ताह में हटाने का मुहिम चलाया जाता है। अच्छा। अतिक्रमण तो उसको होना चाहिए ना, जो अपने दुकान खोल लिए, दुकान के बाहर भी दुकान बना लिए लंबा, अतिक्रमण वो करते हैं। हाँ, हम ठेला और खुमचा वाला कोई अतिक्रमण नहीं करता है। आज यहाँ लगाया, कल वहाँ लगाया, ये अतिक्रमण नहीं हुआ। अतिक्रमण से अपना जीवन यापन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। हाँ, और उन लोगों को सताया जाता है जो 100-200 रुपये कमाते हैं, उनको 50-60 रुपये वसूला जाता है। हाँ, मैंने गरीबों को ही हटा देने का मुहिम चल रहा है। बस यही हो गया कि गरीबी हटाओ। हाँ, लोग गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ। गरीबों को हटाओ, गरीबी हटाना नहीं है, गरीबों को हटाओ। ये सरकार का भी मुहिम लग रहा है, चल रहा है। हाँ, ये कोई राजनेता भी इसमें कोई बयान नहीं देता है, क्योंकि वो वोट के टाइम में आता है। हाँ, और इसे नज़र भी नहीं आते हैं। आज कोई भी समाज सेवा इसके विरोध में या इसके पक्ष में खड़ा होने का नाम नहीं लेता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि छावनी परिषद से लोगों के भी कई सवाल हैं कि ठीक है, हमको हटा दिया गया, तो हटा देने के बाद
उनकी कोई अलग व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। आपका क्या नाम है भाई साहब? हेमलाल प्रसाद मेहता। हेमलाल पर आप भी हेमलाल अच्छा, तो आप भी यहाँ पे लगाते हैं दुकान? हाँ लगाते हैं। तो आपका भी हटा दिया गया था? हाँ मेरा भी हटा दिया गया था। तो फिर आपका फिर कैसे वापस आया? फिर वापस आए कुछ देर के बाद, 2 घंटा के बाद। अच्छा, आप वहाँ आया तो आप लोग मतलब कहीं सारी भाग लिए? सब भाग गया। माने स्थिति ये है कि हम सामान बेच रहे हैं और हमें अंदर से चोर वाली फीलिंग, ये कैंटोनमेंट मतलब जो आदमी काम करता है उसके अंदर एक स्वाभिमान होता है। क्या आप चोरी करके लाए थे सामान जो भागे? चोरी करके क्यों लाएंगे? बिल्कुल, ये चोरी करके नहीं लाए थे, इन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ दुकान लगाया, मेहनत की कमाई खा रहे हैं और बावजूद प्रशासन का डंडा इन्हीं के ऊपर चल रहा है। अच्छा, ये सामने वालों का दुकान क्यों नहीं हटता है? यहाँ भी तो अतिक्रमण है बहुत सारा। सामने वाला का दुकान नहीं हटने के कारण है कि वो सब कुछ बैठाया गया था, अफसर लोग बैठाए थे उसको। अफसर लोग कैसे बैठा दिए? मान लीजिए अगर वो अतिक्रमण, ये जगह अगर सरकारी है तो भी जगह सरकारी है। हाँ तो अगर सरकार भाई साहब, सरकार मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि वो ज़्यादा पैसा देकर बैठा है, अच्छा, इसलिए उसको नहीं हटाया जा रहा है। हटाया गया था, वो नहीं हटाया गया। क्योंकि लोग पहले विरोध किया। अरे पैसा देने से अतिक्रमण आप कर सकते हैं, यही उनका कहना है। वो नहीं है, तो वो अतिक्रमण करने का वो अलाउ नहीं। अतिक्रमण है या नहीं है? वो इधर वाला है, मगर वो जो है कि पहले को अफसर उनको बैठाया गया था। माने आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से इशारा ही कर रहे हैं, लेकिन ये भी बेचारे खुल कर नहीं बोल रहे हैं। इनको भी यहाँ पे धंधा पानी करना है, इसलिए भी ये बहुत खुल कर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अफसरों के द्वारा बैठाया गया, तो अफसरों के द्वारा कैसे बैठाया गया? सरकारी ज़मीन ये भी है जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, सरकारी ज़मीन वो भी है जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन वो हट नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पर किसी का वरदस्त प्राप्त है। अब हमारे सामने एक हैं आजसू के नेता भी हैं, छोटू पटेल जी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि इस तरह से राजनीति करने वाले लोगों का क्यों नहीं मतलब इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखिएगा तो साफ सुथरा शब्द में यही नज़र आता है कि ये जो अतिक्रमण हो रहा है, ये अतिक्रमण के नाम पे यहाँ के छावनी परिषद के सीईओ और साथ ही साथ जो इस अतिक्रमण के मामले में जो ठेकेदार है, उन लोग दोनों का इसमें मिली भगत है और वे दोनों आपसी मिली भगत से गरीबों को सता रहे हैं। सीधा सीधी हम यही कहना चाहते हैं कि अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर जो गरीब हैं, जो कि किसी तरह अपना जीविका चला रहे हैं, 100-200 रुपया बेचते हैं बेचारे लोग। और आपको अगर अतिक्रमण देखना है, हम तो यही कहेंगे कि आप जाके देखिए कि अतिक्रमण किन लोगों ने किया है। अपने दुकान के आगे जो उनको स्थायी रूप से दुकान का जगह छावनी परिषद के द्वारा मिला है, उसके आगे भी वो लोग अस्थायी रूप से और दुकान को आगे बढ़ाएं, उस दुकान को भाड़ा पे लगाए हैं और उनका अच्छा खासा जो है सेटलमेंट बोलिए या पैसा का लेन देन बोलिए, यहाँ के ठेकेदार को मिल रहा है। ठेकेदार के द्वारा सीईओ भी इस मामले में सम्मिलित है, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो यहाँ के गरीब गुरबा हैं, जिनका कोई आगे पीछे देखने सुनने वाला नहीं है, उनके ऊपर अतिक्रमण का गाज गिराया जा रहा है। ये सरासर मेरे हिसाब से गलत है। और जो लोग मूल रूप से, हम मानते हैं कि जो लोग मूल रूप से अतिक्रमण किए हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं कुछ बड़े लोगों का हाथ है, राजनीतिक रूप से उनको संरक्षक मिला हुआ है, जिसके कारण कि उनको देखने छूने का भी हिम्मत कोई नहीं करता और बार बार अतिक्रमण के नाम पर इन गरीबों को सताया जाता है, जो कि सरासर गलत है। छोटू पटेल जी, आप आजसू के नेता भी हैं, हम आपसे ये बोलेंगे कि आजसू के यहाँ पर काफ़ी बड़े पदाधिकारी भी हैं, इवन अभी यहाँ के जो पूर्व में विधायक रह चुके चंद्र प्रकाश चौधरी जी, क्या आप इन लोगों के बात उन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे? ज़रूर प्रयास करेंगे। और आपको बताना चाहते हैं, इसके पूर्व में भी आपका टोल गेट जो है, हम लोग का रांची जाने के क्रम में टोल गेट है, वहाँ पर भी ठीक इसी तरह ठेला और खोमचा में जो बादाम उदाम और वगैरह बेचते थे, पानी उनी, उनको भी हटाया गया था। और हम लोग इस मामला को माननीय हमारे पूर्व मंत्री जो हैं झारखंड सरकार के श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के पास हम लोग रखने का काम किए थे और
उनके पहल से उनको दोबारा वहाँ रोजगार हम लोग दिलाने का काम किए हैं और निश्चित रूप से इस विषय को भी लेकर हम लोग जल्द से जल्द यहाँ के हमारे विकास पुरुष श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी से मिलेंगे और गरीब लोग के साथ जो यहाँ पर सितम हो रहा है उस पर अंकुश लगाने की मांग करेंगे। ये अगर हम बात करें कि गरीबों से गरीब लोगों के लिए आप बात करेंगे, रामगढ़ के अंदर कई सारे राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, आजसू है, और जब चुनाव का समय आता है तो इनकी दस्तक बढ़ती है। अब आगे देखते हैं इन गरीबों का काम कैसे होगा। हाँ बाबा, क्या स्थिति है, काहे ऐसा हो रहा है यहाँ? देखिए मेरा प्रेशर है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। प्रेशर है, हाँ उसमें हम दुकान लगाए, हम माफ़ी मांग रहे हैं कि भैया हमको बीमार है, छोड़ दो, धीरे नहीं करने दिया, जबरदस्ती हटा। अब कहाँ से हम कहाँ से? अरे ठीक है, देखिए भैया ऐसा कैसे सब होगा। सब स्थिति सब ठीक होगा। बोलिए, हम जमा कर आपकी आवाज़ नहीं निकल रहा, पहुँचनी चाहिए, वहाँ पहुँचेगा। अगर आपकी आवाज़ नहीं तो आपकी आंसू पहुँचेगी, पहुँचेगा। आप खुद भी यहाँ देख सकते हैं बाबा को। स्थिति कई बार ऐसा देखा जाता है, गरीबों के आंसू आज आप भी खुद भी देख सकते हैं कि कैसे बाबा की आंखों में आंसू आ गया। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि गरीबों पर अत्याचार, अब आप किसी के जीवन में, ठीक है इनके माध्यम से अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण कई जगह पे हो रहा है, अतिक्रमण ये ज़मीनों पर कर रहे हैं और कैंटोनमेंट के सीईओ इनकी ज़िंदगी में अतिक्रमण करने का काम कर रहे हैं। अभी अब हमारे बीच में एक और भी व्यक्ति हैं, उनका नाम है दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा जी यहाँ पर कंबल बेचने का काम करते हैं और इनके भी कंबल को ले जाने का काम अभी थोड़ी देर पहले अतिक्रमण के दौरान किया गया था। क्या हुआ था दीपक जी? आपके चैनल के माध्यम से हम वर्तमान अधिशासी अधिकारी से आग्रह करेंगे कि कोरोना काल में सारे असहाय जितने भी रोज़ कमाने खाने वाले उनके कमर टूटी हुई है, अभी आप बिचौलिया के इशारों पे ये अतिक्रमण ना करें। आज जो ये अतिक्रमण था, ये कहीं न कहीं बिचौलिया के इशारों पे अतिक्रमण हुआ था। अभी वर्तमान में यहाँ एक रोज़ वसूली का एक ठेकेदारी हुआ है। ठेकेदारी में वो ठेकेदार प्रतिदिन जो छोटा मोटा व्यवसाय है, जो छोटा मोटा रोज़ 50-100 कमाने वाले हैं, उनसे वो पैसा लेना चाहते हैं, वो नहीं मिल पाया, तो इसीलिए ये अतिक्रमण चलाया गया। और ख़ास करके उन लोगों को जो 100-50 कमाते हैं, आप देख सकते हैं हमारी बाइयों ओर जो पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, उन पर उंगली भी नहीं जाता है। और जो ये फल विक्रेता है, अंडा विक्रेता है, मछली विक्रेता है, जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, जो मेहनत करके, चाय बेचने वाला है, मेहनत करके अपने घर का दाल रोटी जुगाड़ करते हैं, उनको जबरन बल प्रयोग करके लाठी डंडे से आंख दिखा करके उनके सब सामान को जब्त कर लिया जाता है या तो फिर तहस नहस कर दिया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से हम और भी अधिशासी अधिकारी और छावनी परिषद के जितने भी अधिकारी हैं उनको बताना चाहेंगे कि बहुत सारा ऐसा दुकान है जहाँ पे कुछ माफिया लोग हड़प करके रखा है और हड़प करके रखने के बाद वहाँ पे कुछ लोगों को दे दिया और वहाँ से वो पर मंथ 5,000 रुपया वहाँ से उगाही करते हैं। क्या हम जानना, अतिक्रमण वाला जो दुकान है उसमें से भी अगर हम 5,000 रुपये ले रहे हैं, एक तो ऑलरेडी कब्जा कर लिया गया है, उसमें भी 5,000 लिया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो अपना छावनी परिषद का गेट है उसकी बाईं ओर जितने दुकान लगी हुई है, वो दुकान पे क्या अतिक्रमण का एक जरा सा उंगली गया, चूँकि वहाँ से उनको मिलता है रॉयल्टी, नहीं मिलता है। जो 100 रुपया कमाते हैं वो उनको पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि वो निकले घर का दाल रोटी जमा करने के लिए। माने आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, दीपक मिश्रा जी आरोप लगा रहे हैं, तो वहाँ से हाँ सिद्ध भी करेंगे हम। अगर ये बात आए आरोप का तो हम सिद्ध करेंगे। बहुत सारा ऐसा दुकान है जिसको कुछ माफिया लोग हड़प के रखा है और हड़प करके उसको दिया गया है। वैसा अभी आपको अनेक दुकान दिखाएंगे। वहाँ पे जो दुकान है बहुत बढ़िया है, रोज़ जो कमाते खाते मेहनत करके कमाते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन वो जो मेहनत करते हैं
उनको वहाँ पैसा दिया जाता है। वो पैसा कौन लेता है? वो पैसा भूमि माफिया लेता है, जो हड़प करके रखा है। अच्छा, हम हड़प लिए हैं, अब हम तुमको देंगे तो भाड़ा में देंगे। बिल्कुल, वो 4-5 बांस गाड़ करके रखे हैं और वो बोले कि हमारा है, और हमारा कह करके वो देते हैं कि अगर आपको दुकान लगाना तो आप दुकान लगाओ, इसके एवज में हमको मंथली दो। अच्छा अच्छा। आखिर हम कहाँ जाएं? हम जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हर मंच पे हर नेताओं का, चाहे वो एनडीए का गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूपीए का गवर्नमेंट हो, खुला मन से बार बार बोला जाता है कि गरीब हटाएंगे। हम जानना चाहते हैं क्या सरकार गरीब हटा रहा है या फिर गरीब का हत्या करके गरीब का नाश कर रहा है? आखिर आज जो ये अतिक्रमण हुआ है, ये अतिक्रमण क्या है? उगाही के लिए अतिक्रमण है। कल से अगर रॉयल्टी शुरू हो जाएगा, सबको देना शुरू कर देगा, आखिर कहाँ से दे पाएगा? ये अतिक्रमण गरीबों के लिए था, भूमि माफियों के लिए नहीं था, और ना ही जो ठेकेदार के जो चहेता है उनके लिए था। अगर अतिक्रमण करना है तो पूर्ण रूप से कीजिए, सारे लोगों को कीजिए। टारगेट करके अतिक्रमण करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इन्होंने कहा है कि टारगेट करके किसी भी तरीके से किसी एक व्यक्ति को या किसी एक ग्रुप को लक्ष्य करके उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। अभी क्या है कि ऐसे भी कई लोग हैं जो उनके भी सामान गए हैं। आपका क्या नाम है? मासूल देते हैं भैया, फिर भी डेली उठा पटक होता है। ऐसे में हम लोग का तो गरीब का रोजी रोटी एकदम डेली के मरा जा रहा है। मछली बेचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बसंती देवी। बसंती देवी जी, तो आपका भी सामान उठा के ले गया? नहीं, उठा के नहीं ले गए भैया, लोग उठा के नहीं ले गए, लेकिन डेली परेशानी हो रहा है भैया, बस यही। अच्छा, डेली परेशानी हो रहा है कई लोगों का। अच्छा, आपका भी सामान लेकर गया है क्या? हाँ, मेरा ठेला ले गया है। क्या था ठेला में? श्रृंगार के सामान बेचते थे। अच्छा, घूम कर सामान बेचते? नहीं, वहाँ मंदिर के पास बेचते थे। अच्छा। गेट के पास। गेट के पास बेचते थे। हाँ। तो सामान के सहित ले गया या सब? नहीं, सामान के सहित ले गए थे, लेकिन सामान दे दिए। सामान वो दे दिए, ठेला आपका रख लिए? हाँ, है ना। और ठेला कितना में बनता है? कितने का आता है ठेला? 10,000 का था। 10,000 का। रोज कितना कमा लेते हैं आप? यही 200-400। 200-400 रुपये रोज कमा लेते हैं। उसी में इनको घर परिवार भी चलाना होता है। और इनका जो सबसे बड़ा संपत्ति है, इनको बोलेंगे बिजनेस करते हैं तो आपका एसेट होता है ठेला। उस ठेला को भी सरकार ने जब्त कर लिया। अब ये बड़ा ही गंभीर बात है कि गरीबों के उन हथियारों को आप अगर जब्त कर लेंगे जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो कैसे जीवित रहेंगे, या फिर आप उनके बारे में क्या सोच कर रखे हैं? ठीक है, ऐसे आप लोग क्या पैसा वैसा भी देते हैं क्या किसी को? हाँ, मासूल तो देते हैं। मासूल क्या होता है? मतलब एगो आता अच्छा, है महीने का शुल्क? नहीं, रोज पर डे लेता है। पर डे लेता पहले है? 20 लेता था, अब 10 रुपये लेता है। अच्छा, आप शुल्क भी देते हैं, फिर भी आपका हाँ, सामान उठा लिया जा रहा है? हाँ। तो शुल्क किस बात का देते हैं? तो वही तो बोलता है कि हाँ, रोज ठेला लगाने के लिए पैसा लगेगा। अच्छा, रोज ठेला लगाने के लिए पैसा लगेगा और समय आने के बाद हम ठेला उठा के ले जाएंगे। हाँ, ले तो जा रहे हैं। ठेकेदारी है, हम लिए हैं ठेका, 20 रुपया लगेगा, तुमको बेचना है तो बेचो। हाँ, क्या बोलते हैं? 20 रुपया लगेगा ठेला, यहाँ लगाएगा दुकान, 20 रुपया लगेगा, मेरा ठेका है। हाँ, ठेका लिए हुए हैं। ये हम लोग का जगह है। ये हम लोग का जगह है, यहाँ पर लगाएगा, पैसा लेंगे ही। तो फिर आपका जब सामान हटाया जाता है तब उस वक्त क्यों नहीं बचाने आते हैं? अबे नहीं करता है, सीधे अपना एक किनारे साइड पकड़ लेता है, खाली पैसा लेने आता है। आप भी कुछ व्यापार करते हैं? मछली बेचते हैं। मछली बेचते हैं? हाँ। तो आप रोज कितना कमा लेते हैं? आप भी कहाँ कमाएंगे भैया, वही बाल बच्चा पोसने के लिए होता है, और क्या कमाएंगे उसमें। अच्छा, अब 20 रुपया ही ले लेता है। सामान ले जाता होगा तो भारी नुकसान हो जाता होगा? भारी भैया उठा ले जाता है, क्या करेंगे। अच्छा। जबरदस्ती। तो बड़ी ही मुश्किलों से अपना घर परिवार चलाते हैं। और ऐसे लोगों का अगर आप, ठीक है, इनके पास 5,000 का ही सामान है, इनकी पूंजी ही तो वही है। अगर आप वो पूंजी भी उठा के ले जाएंगे और इनका सामान बर्बाद कर देंगे तो इनका आगे का भविष्य का, इनके घर परिवार कैसे जीवन यापन करेंगे? मैं आप लोगों के सामने रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण से। अभी जीतू कुमार साहू जी हैं, इनका भी एक परेशानी है, इनका सुनिए क्या बोल रहे हैं। क्या होता है प्रॉब्लम? ठेला जाने के बाद हम लोग जब जाते हैं लेने के लिए तो तुरंत मिलता नहीं। ये छुट्टी में है, वो छुट्टी में कर के आज दुर्गा पूजा का, मतलब ये छठ का पहले ठेला गया, अभी तक हम लोग को मिला नहीं है।
ये हाँ अभी तक ठेला अंदर सड़ ही रहा अंदर में। इसके लिए फिर पैसा भी मांगा जाता है क्या? इसके लिए कुछ लेता है, लेकिन अभी तो एप्लीकेशन में लिख के दिया गया, लेकिन अभी डिमांड नहीं किया क्या लेंगे क्या लेंगे। लेता है वो आधिकारिक तौर से लेता है या फिर ऊपर लेता है? आधिकारिक रूप से लेता है, मतलब रसीद काट के देता है? हाँ पैसा लेता है उसका। अच्छा। और लेने के बावजूद भी, लेकिन अभी छठ से पहले गया हुआ ठेला अभी तक आपस नहीं आया, ये छुट्टी में वो छुट्टी में करके ठेला अंदर ही है। अच्छा, तो फिर कैसे उन लोगों का जीवन यापन हो रहा है? बस उसी तरह का दूसरा का पास किसी पास भाड़ा है तो भाड़ा में ठेला लेकर के गुजारा कर रहा है, लेकिन अपना ठेला अंदर में है, इस तरह से चल रहा है। अच्छा, मतलब दोहरी मार मारी जा रही है। सीधा से भी मशरूम लेने के लिए अगर बोलते हैं कि हम लोग को ये जब पैसा आप ले रहे हो तो हमारा कहना है कि हमारी सुरक्षा करो। किस चीज़ के लिए पैसा ले रहे हो? 20 लो 50 लो से हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहने का मतलब आप यहाँ पर गार्डिंग दो हम लोग को, तो नहीं होगा तो हम समझ लेंगे, होने के बाद तो भाग जाता है। अब पैसा नहीं तो कहता है ये मेरा ज़मीन है, या तो ठेला हटाने तो उठवा लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जीतू कुमार साहब। जीतू कुमार जी, आप किस चीज़ का ठेला लगाते हैं? हमारा फास्ट फूड का चाउमीन बर्गर। अच्छा, चलिए ठीक। अब ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, यहाँ मछली बेचने का काम करते हैं और ये इनका सारा मछली यहाँ मर चुका है। जिंदा मछली हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बाबू रखो, नीचे रख दो। एक मछली जिंदा बची है और बाकी सभी उलट गई है, मतलब मर गई है। मरने के बाद मछलियाँ उलट जाती है और जिंदा मछली ही तैरती रहती है। आप देख सकते हैं। मतलब आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था यहाँ पे, क्या हुआ था यहाँ पे। अतिक्रमण भैया लोग आए थे ना, बस उसी कारण उठा पटक हुआ, सब इधर उधर हो गया, तो मछली सब डब्बा में डाल दिया ना, जिंदा था सब मर गया। अब महाजन थोड़ी मानेगा कि कितना, वहाँ 5000 का माल है। 5000 का सामान? हाँ, तो अब क्या हम महाजन थोड़ी जानता है क्या हुआ आपके साथ में, अब हम कहाँ से इतना पैसा भरेंगे। हमको टेंशन लग रहा है देख देख के, क्या करें। बीच में जितेंद्र गुप्ता जी हैं। जितेंद्र गुप्ता जी का ठेला पिछले महीने ही ले जाया गया है और जो अब तक कैंटोनमेंट से छोड़ा नहीं गया है। ये जानते हैं क्या है, क्यों ले गया था, कब ले गया था, क्या नाम हुआ? जितेंद्र गुप्ता नाम हुआ। तो ये 27 तारीख को अतिक्रमण था, तो हमने ठेला पीछे रख दिया था, पीछे साइड बस स्टैंड का पीछे साइड, वहाँ से उठा के लेके चले गए हैं। और जाने के बाद आज ये साहब नहीं है वो साहब नहीं है, दौड़ाया जाता है और अब हमेशा इसी तरह किया जाता है। कागज दीजिए। उसमें चाय वगैरह बेचा करते थे। चाय बेचते थे? हाँ। तो कितना कमा लेते थे रोज? कितना 100-200 और क्या, बस 2 किलो 4 किलो दूध बिकता है तो कितना कमाए होगा। अच्छा, तो अभी कैसे चला रहे हैं आप? अभी एक भाड़ा पे दूसरा काउंटर लेकर ठेला लेके चला रहे हैं, उसी पे लगाते हैं। क्या कहता है ये लोग? अभी साहब नहीं है वो नहीं है, जब भी जाते तो कहता अभी नहीं होगा, बाद में आना है। ये बताइए ना कि जैसे आप लोग जो अतिक्रमण का जो ये सामान उठा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या आदेश है, मतलब रोड के इस साइड का पूरा उठाना है या उस साइड का भी उठाना है? उस साइड का भी उठा है। तो उस साइड का जो बाकी जो जितना दुकान लगा हुआ है उसका क्या नहीं उठा रहे आप लोग? जो बाहर निकला हुआ है, छज्जा निकाल दिया है, उसको हम लोग बात। अच्छा, बाकी वो जो रोड है, वो जो रोड पे बहुत सारा कपड़ा दुकान, फल दुकान, ये सब जो है वो सब अतिक्रमण में नहीं आता है? आता है, लेकिन उसका कोई प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? हुआ है तो हम लोग कैसे करें? मैंने अतिक्रमण तो अतिक्रमण है ना, चाहे ये अतिक्रमण करे चाहे वो अतिक्रमण करे। तो ये बात तो आपको वहाँ पता चलेगा। ये सीओ साहब बताएंगे। सीओ साहब। चलिए ठीक।